लेकिन जो मूल आवश्यकता थी, लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। हरे कृष्णा। तो आज पूरे भारत में एक विशेष चर्चा चल रही है, टॉपिक चल रहा है कि जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ का जो स्थान है, उसका पानी है, वो नहाने लायक है या नहीं। तो अन्य जितने भी सोसाइटी या सदन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सब अपने अपने मत दे रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पर ये बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या 50 करोड़ लोगों के नहाने के कारण या फिर इंक्रीज फीकल कॉलिफॉर्म के कारण ऐसा असर हुआ है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे, क्या गंगा की जो पवित्रता पर असर पड़ा है या नहीं। तो उसके 3 बिंदु हैं मुख्य, और वो तीनों इंटर रिलेटेड हैं। पहला है आस्था, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। तो पहला है आस्था। तो आस्था को जानने का प्रयास करेंगे शास्त्रों की दृष्टि से। तो उसमें पहला सिद्धांत आता है जो है वस्तु का धर्म। जिस प्रकार से मंदिर में श्री विग्रह, गंगा जल, गाय का गोबर या फिर शंख, ये सभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पवित्र माने गए हैं। लेकिन जब ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में होते हैं तो ये भौतिक लॉज को भी फॉलो करते हैं, मटेरियल लॉज को भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जो विग्रह है वो किससे बना होता है? स्टोन से बना होता है। तो स्टोन में क्या होता है? उसको पेंट किया जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो जो पेंट है वो फेड हो जाता है, तो दोबारा से उसमें पेंट कराया जाता है, करना पड़ता है। इसी प्रकार से मान लीजिए जो गंगा है वो स्वभावतः शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें आत्म शुद्ध करने वाली है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें पूरा स्वेज वाटर या फिर अनट्रीटेड वाटर फ्लो कर दे तो उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा ही। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु समझने का है कि हर एक वस्तु का धर्म होता है। पानी का अपना धर्म है, स्टोन का अपना धर्म है। तो मुख्यतः प्रॉब्लम कहाँ फंसती है कि लोग जो दिव्य वस्तु रहते हैं उनसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि चमत्कारिक अनुभव हो। लेकिन वस्तुतः अगर किसी चीज में दिव्यता है तो वो कैसे प्रदर्शित हो सकते हैं? किसी के व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे, मान लीजिए कोई कहे कि ये भगवत गीता है, ओके। अगर समझने का प्रयास करें तो भगवत गीता एक तरह से ये कागज है ना, पेपर पर कुछ अक्षर लिखे हैं। लेकिन अगर कोई इसको बोले नहीं, इसको फाड़ना चालू कर दे, तो क्या होगा? इससे वो सोचे कि नहीं, ये तो अपनी जो सुरक्षा खुद करे, ये तो दिव्य है। ऑफ कोर्स दिव्य ग्रंथ है, लेकिन जब इसको दिव्यता कैसे अनुभव करेंगे? जब इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सिमिलर सिद्धांत गंगा जल, शिव विग्रह, हर एक जो दिव्य वस्तु है उस पर लागू होता है। दूसरा मुख्य पॉइंट, ऑफ कोर्स आप ये दिव्यता का अनुभव देखिए, कितने सारे करोड़ों 50 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया उस पर और उसका अनुभव किया, आध्यात्मिक अनुभव हुआ उनको, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से कि जो दिव्य वस्तुएं हैं उनका अनुभव कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से हम उनको रिसीव करना चाहिए। जैसे कोई कह सकता है कि बाहरी दृष्टिकोण से गंगा का जल अपवित्र हो गया, उनको दिख रहा होगा, अपवित्रता दिख रही होगी। लेकिन अगर आप देखें जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य अगर किसी मल या मूत्र पर पड़ता है तो क्या करता है? उसको प्यूरिफाई करता है उस प्लेस को। उसकी जो पवित्रता है उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। इसलिए हो सकता है बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, कोई लीडर्स हो सकते हैं जो ये कहें, या शंकराचार्य भी कह सकते हैं, ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं कि नहीं, गंगा तो में अशुद्धता आ गई। नहीं, हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो आदि शंकराचार्य खुद कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवने पावने तरल तरंगे। तो गंगा जो होती है उनके 4 लाभ बताए गए हैं कि रोग, शोक, पाप और ताप, ये चारों से मुक्त करती है गंगा। अब आते हैं हम दूसरा मुख्य बिंदु, वो था हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अगर समझे हम, तो देखते हैं कि गाय का जो गोबर होता है, मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि जो गाय का गोबर होता है वो ऑल्दो तो मल होता है, उसको कॉन्टामिनेटेड माना जाता है,
लेकिन भारी दृष्टिकोण से। लेकिन अगर देखें कुछ समय बाद ऐसे रिसर्च किए गए, वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है और बहुत लाभकारी है। साथ साथ में जैसे गंगा का भी जल होता है तो उसमें बताए गए हैं बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे वो बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है तो उसमें सल्फर अन्य एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो अन्य नदियों में भी नहीं होते। और साथ साथ में इसमें बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो अपने गंगा के पानी को खुद ही शुद्ध करता रहता है। साथ साथ में जो गंगा नदी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो स्तर है वो अन्य नदियों के अपेक्षा अच्छा होता है, और ऑफकोर्स ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। लेकिन एक हम अगर देखें तो एक्सपर्ट्स के अनुसार भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो बताते हैं कि इसमें सेडिमेंट्स, पीएच लेवल और जो मिनरल्स हैं उनकी जो अधिकता है गंगा में अन्य नदियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी एक डिबेट का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि पॉल्यूशन वर्सेस प्यूरिफिकेशन। ऑल्दो गंगा को बताया गया कि वो आत्मशुद्ध करने वाली है और उसमें जो भी स्नान करता है ये हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है और लोग अनुभव भी करते हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो फीकल कॉनिफॉर्म है उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो गया वो गंगा के पानी में, और ऐसा देखा गया कि उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसमें और अशुद्धता आ गई है। ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लो करते हैं, ओके, और केमिकल डिकम्पोजिशन किया जा रहा है और अनट्रीटेड सीवेज वाटर भी फ्लो करते हैं। तो इन तीनों के कारण क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज जो बताते हैं कि गंगा का जो पानी होता है उसमें होता है वो खुद ही शुद्ध करने वाला होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में अशुद्ध पानी का फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, उसकी गुणवत्ता में कमी होगी। तो इसलिए जो विज्ञान और आस्था का जो ये इन दोनों में बहस छिड़ गई है। तो जब आस्था और विज्ञान में जब बहस छिड़ गई है तो इससे हमें क्या कॉन्क्लूजन प्राप्त होता है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लीड करता है हमारे थर्ड पॉइंट पर, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी कुंभ में गया और संगम में स्नान किया तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश बन जाता है हम सभी के लिए, जो भी फॉलोवर्स ऑफ सनातन धर्म, जो भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, और कि हमें धार्मिक महत्वता तो बनाए रखनी है गंगा जी की, साथ साथ में जो उसकी भौतिक स्वच्छता है वो भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर देखा कि सैकड़ों मशीनें हैं सफाई करने के लिए, हज़ारों कर्मचारी लगे हैं, लाखों टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि लोग ओपन में शौच कर रहे हैं और ओपन में गंदगी फैला रहे हैं, और साथ-साथ में कपड़े भी और अन्य चीज़ें जो भी बीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वेस्ट बीन्स इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये एक एक व्यक्तिगत अनुशासन भी ज़रूरी है। एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हम भी जो ये पवित्र नदियाँ हैं, इनको स्वच्छ रखने में सहयोग करें। साथ-साथ में लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक ज्ञान के अनुसार भी समझना ज़रूर है कि जो पवित्र नदियाँ उनकी क्या महत्वता है ना? इसलिए शास्त्र चक्षु भी ज़रूरी है, चर्म चक्षु के अलावा। चर्म चक्षु से आप क्योंकि वो दृष्टि से आप बाहरी गंदगी को ही देखेंगे, है ना? लेकिन देखना ज़रूर है कि हमारे अंदर गंदगी भरी है, उस गंदगी को भी निकालना पड़ेगा। वो गंदगी कैसे जाएगी? जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे और बेसिकली जप इत्यादि का पालन करेंगे। साथ-साथ में एक सरकारी और या फिर शासन है या प्रशासन है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले होता है कि मान लीजिए अगर कोई सीवेज अनट्रीटेड सीवेज फ्लो हो रहा है रिवर्स में या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन किया जा रहा है तो उसको तुरंत रोका जाए और उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, और अगर ऐसे कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रूल्स होने चाहिए। तो इस प्रकार के कर्तव्य, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है समझना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आस्था, आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तीसरा नागरिक दायित्व, इन तीनों को अगर मिलकर देखें तो हम जो गंगा की धार्मिकता है उसके साथ-साथ उसको हम पर्यावरण के रूप में भी उसको दिव्य बनाए रख सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।